हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होना चाहिए। अब आपको तो मालूम ही है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है। इसके अपने कई फायदे हैं, पर उसके पहले ये बात करते हैं कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्या मुख्य क्राइटेरिया होता है। तो पहला है लॉक इन पीरियड। हम लॉक इन पीरियड देखते हैं। दूसरा है कि उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है, और तीसरा है कि उसमें टैक्स में कितना बचत हो रहा है। अब जो कोई नया नया जॉब ज्वाइन करता है या शुरू के दौर में होता है अपने जॉब के, तो उसके लिए लॉक इन पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अपना पैसा कोई ऐसी जगह लगाए जहां पे लॉक इन पीरियड ज़्यादा हो। उसके पीछे अपने अलग लॉजिक होते हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। पर अगर पीपीएफ की बात करें तो इसमें लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। अब होता यह है कि जब पीपीएफ, जो कि स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है, इसमें जो टैक्स सेविंग होती है वो होती है सेक्शन 80C के अंतर्गत। अभी सेक्शन 80C के अंतर्गत और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसमें आप निवेश करते हो तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है। कुछ खर्चे हैं वो भी आते हैं। अब जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हर कोई इंश्योरेंस तो लेता है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी पे करता है उसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में बचत होती है। एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं तो होता है। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स में बचत होती है। होम लोन का प्रिंसिपल है उसमें भी। इवन आप जो बच्चों के एजुकेशन के लिए जो ट्यूशन फी पे करते हैं उसमें भी 80C के अंतर्गत टैक्स में बचत होती है, और उसके साथ में पीपीएफ में भी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप पीपीएफ में निवेश टैक्स बचाने के लिए करें तो आपके पास में मार्जिन बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्यूशन फी देना है, होम लोन प्रिंसिपल है, फिर एनपीएस है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो उसके बाद में जो पीपीएफ के लिए जो पैसा बचता है वो बहुत कम बचता है, और कई बार ऐसा होता है कि पैसा बचता भी नहीं है। अगर आपका ये क्राइटेरिया है कि आप पीपीएफ में तभी निवेश करेंगे जब आपको टैक्स में बचत हुई, तो दोस्तों यहाँ पे आप अपनी ये धारणा को हटा दें और आप ये सोचें कि जो पीपीएफ में जो निवेश है वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है, या फिर कोई दूसरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए है, क्योंकि इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड है। और मेरी बात मानिए कि अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं, भले ही टैक्स में बचत ना हो, टैक्स में छूट ना हो, लेकिन अगर आप इसमें पैसा निवेश करते हैं तो आगे चल के एक अच्छा अमाउंट आपको मिल सकता है। और यही कारण है कि इसमें भी अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख का मैक्सिमम लिमिट है। 1.5 लाख से ज़्यादा आप इसमें एक साल में निवेश नहीं कर सकते हैं। मेरा सजेशन तो बिल्कुल रहेगा ये कि आप सबसे पहले जहां पे भी जिस ऑप्शन से आपको टैक्स बचत हो रही है उस ऑप्शन में निवेश करें। उसके बाद जो पैसा बच रहा है उस पैसे को जरूर से आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा करें, भले ही उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा हो या फिर नहीं मिल रहा हो। अगर पीपीएफ के बेनिफिट की बात करें तो ये एग्जम्प्ट श्रेणी में आता है। मतलब इसमें जो आप पैसा जमा करते हो उसमें टैक्स में बचत होती है। इसमें जो मैच्योरिटी के समय जो पैसा मिलता है, मैच्योरिटी के समय जो इसमें ब्याज मिलता है, उसमें भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें ब्याज दर ज़्यादा है। यह सेफ इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें पार्शियल विड्रॉल या फिर लोन नहीं ले सकते। इसमें पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी है, लोन लेने की भी फैसिलिटी है। जो लोगों को लगता है कि इसका बुरा पार्ट है कि इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का है, बल्कि मैं कहता हूं कि इसका बेस्ट पार्ट है कि इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का है। क्योंकि आप खुद ही सोचो, आप कोई और भी दूसरा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो जो आपने किया हो जहां पे लॉक इन पीरियड नहीं हो। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, या फिर स्टॉक मार्केट में, या फिर और भी कोई दूसरी जगह, चाहे वो एफडी हो जिसको आप तोड़ सकते हो। तो होता यह है कि जब भी थोड़े बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, मैं क्रिटिकल समय पैसे की जरूरत की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े भी पैसे की जरूरत होती है, चाहे वो आपको घर में टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, और भी कोई भी दूसरा चीज चाहिए, लेकिन आप अपनी लग्जरी के लिए भी होता यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते हैं। लेकिन आप पीपीएफ को ये समझ के चलिए कि ये आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए है, और लॉक इन पीरियड इसमें 15 साल का है, जो कि बहुत ही सही है। आप एक बार पैसा इसमें डालते जाइए और उसको भूल जाइए, और आप 15 साल बाद बिल्कुल रियलाइज करेंगे कि आपने एक सही जगह निवेश किया था और आपको एक बहुत अच्छा अमाउंट मैच्योरिटी के समय मिलेगा। तो दोस्तों, आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान में रखें और पीपीएफ को सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए यूज ना करें। पीपीएफ का पर्पस होना चाहिए आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए,
और इसमें जो लॉक इन पीरियड 15 साल का है उस लॉक इन पीरियड का फ़ायदा उठाइए। और बिलीव मी, जब मैच्योर होगा पीपीएफ और अगर आप इसमें हर साल 1.5 लाख जमा करते हैं और जब ये मैच्योर होगा तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने 15 साल पहले एक बहुत सही डिसीजन लिया था। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन के तौर पे उपलब्ध हो जाए और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।